जय माता की दोस्तों, चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं और इन नवरात्रों में कुछ हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान रहती हैं कि हम माता की चौकी कैसे लगाएं, कैसे हम जवारे बोएं, कैसे कलश स्थापना करें। तो ये मैं बिल्कुल नवरात्रों की सरल पूजा बता रही हूँ, सादे तरीके से बता रही हूँ। अगर कोई कार्य करने वाली या जॉब करने वाली औरत है या महिला है, जो हमारी माताएं बहनें बाहर जाकर सारा दिन काम करती हैं, वर्किंग है, तो वे इस पूजा को आसानी से कर सकती हैं। नवरात्रों की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में 9 दिनों में आपको माता की चौकी ज़रूर सजानी है। किस तरह के सजानी है, कैसे आप चौकी के साथ साथ अपना बाहर का काम भी कर सकती हैं। तो इस तरह से आप एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, आप चाहे तो पीला भी बिछा सकती हैं, और 9 दुर्गे माता की, माँ भवानी की तस्वीर को आप उस पर स्थापित कर सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ थोड़े से अक्षत रखने हैं या चावल रखने हैं। उसके ऊपर एक लोटा जल का भर के रखना है, शुद्ध जल का होना चाहिए, और उसके ऊपर एक कटोरे में या आप प्लेट में थोड़े से चावल रख दीजिए। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी पूजा हो, उसमें गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम की जाती है। इसके बाद आप माता रानी को स्नान कराइए, क्योंकि स्नान कराना सबसे शुद्धिकरण करना सबसे शुद्ध माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी चावल का आसन देंगे और अपना दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित हमने यहाँ पर कर दिया है, और जो ये हमने कलश यहाँ पर स्थापना की है, इस कलश को आप 9 दिन तक हटाएंगे नहीं। और एक दूसरा कलश ले लीजिए, उससे आप जो प्रतिदिन सूर्योदय को आप जल देना है सूर्य को, तो दूसरा कलश ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने इस जल से कलश स्थापना की है लोटे से, तो ये यहाँ से कलश ना हटाएं। इसके बाद माता को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए और गणेश जी को जनेऊ पहनाइए, उनको वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कीजिए। यहाँ माता की अगर आपने चुंदरी खरीदी है, तो यहाँ पर आप माता रानी को चुंदरी भी पहना सकते हैं, चुंदरी पहना सकते हैं। अगर आपने फूलों की माला खरीदी है, तो माता रानी को माला अर्पित कर सकते हैं। अगर आपने माला नहीं ली है, तो आप यहाँ पर कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को, माता के जो 9 रूप हैं, सभी को कुमकुम का तिलक लगाइए, और कुमकुम का तिलक लगाने के बाद गणेश जी को भी तिलक लगाइए, और दिए की भी आपको कुमकुम लगाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमने कलश स्थापित पहले से ही किया है, लोटे पर भी आप कलावा बांध दें, हमने पहले से ही बांध के रखा है। इसके बाद आपको माता रानी को जो भोग प्रसाद चढ़ाना हो, जैसे पताशे हैं या पंचमेवा का भोग है, जो भी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पंचमेवा का भोग बनाए या आप अलग से मिठाई बना कर लाए। माता रानी तो श्रद्धा और भावना की भूखी हैं, उन्हें तो आप अगर पताशे का भी भोग पूरी श्रद्धा से लगाते हैं और सच्चे मन से माता रानी का व्रत रखते हैं, तो माता रानी उस पर भी बहुत खुश होती हैं और अब सभी को मनचाहा फल देती हैं। तो यहाँ हमने पंचमेवा और पतासों का भोग चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको जो आपके पास फूल हो, लाल रंग के, जिस भी कलर के आपके पास फूल हो, माता रानी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद आप गणेश जी को पुष्प अर्पित करें, और हमने यहाँ पर दिए को भी आप इस तरह से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। हमने में ज़्यादा आम की लकड़ी होती हैं या पंडित की या किसी की आवश्यकता नहीं है। आप एक कटोरा ले लीजिए, या कोई भी आप दिया या बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं, जिसमें आप हवन कर सके। हवन की मैं बिल्कुल सरल और सिंपल आपको बताऊंगी, विधि बताऊंगी। इसके बाद आप हाथ में एक फूल लीजिए और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, और कोई नियम लीजिए कि हे माता रानी, मेरी यह मनोकामना पूर्ण करे, और हाथ जोड़कर माता को पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद हम यहाँ छोटा सा हवन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा सा दिया ले लिया है, आप चाहे तो कटोरा जो मिट्टी का बर्तन आता है वो भी ले सकते हैं। इसमें आप एक पतासा रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, और इसमें आप जैसे आपके यहाँ पर लौंग खी जाती हो, ऐसे लौंग खीजिए। अगर आप पहले दिन से लेकर 9 दिन तक माता रानी के व्रत कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक ही आदमी एक साथ में 1 लौंग का जोड़ा ही चढ़ाता है। अगर आपके यहाँ पे किसी के यहाँ पे 5 लौंग के जोड़े भी एक साथ चढ़ाए जाते हैं, तो आप जिस तरह भी आपको सुविधा लगे, इस तरह से माँ के सामने लौंग चढ़ाइए और उनकी आरती कर